नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुब्रत राय के सहारा श्री बनने की पूरी कहानी। वही सुब्रत राय जो टीम इंडिया के स्पॉन्सर थे और जिन्हें 24,000 करोड़ के फ्रॉड ने जेल पहुंचा दिया। 6 मई 2013 की तारीख थी। देश भर से सैकड़ों बसों में सवार होकर लाखों लोग लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। ये मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे, उनका नहीं बल्कि एक व्यक्ति का जो भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। उस समय तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। सुबह करीब 10 बजे वहां लगे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं। लोग जोरदार नारा लगाते हैं, सहारा श्री जिंदाबाद। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोग एक जैसे कपड़ों में पूरी एनर्जी के साथ ये नारा लगा रहे थे। स्टेज से सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय अपने दोनों हाथ हिलाते हैं और जोर जोर से भारत माता की जय कहते हैं। 1,21,653 लोग मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। आपको बता दें, उस समय सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट तक का सहारा इंडिया का बिजनेस फैला था। 11 सालों तक वह ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। आईपीएल में पूरे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सुब्रत राय सहारा थे। लेकिन 28 फरवरी 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। 1978 में 2,000 रुपये से शुरुआत कर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए। उन पर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 24,000 करोड़ रुपए के निवेश को लौटाने को कहा। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बात हम आज क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में सहारा की तरफ से न्यूज़पेपर में एक एड जारी किया गया है। उसमें सहारा ने कहा, हमने दौड़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। सेबी निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं कर रहा है, जबकि हमारे पास 25,000 करोड़ रुपए जमा हैं। वहीं सेबी का कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वो पैसा नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निवेशकों को उनका पैसा कब मिलेगा, उनका जमा पैसा कहाँ चला गया। क्या ये वाकई सेबी के पास सेफ है या सहारा ग्रुप झूठ बोल रहा है। सहारा अपने निवेशकों को इतने सालों तक इतना तगड़ा रिटर्न कैसे देता रहा। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले सुब्रत राय के सहारा से सहारा श्री बनने की पूरी कहानी, जो बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें, सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। इनके माता का नाम छवि और इनके पिता का नाम सुधीर चंद्र राय था। इनकी स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल में हुई, जबकि हायर एजुकेशन के लिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया। सुब्रत की करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक में अपनी किस्मत आजमाई। इसे वह लेब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्शन के नाम से बेचते थे। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। लाखों लोग इससे जुड़ते गए और सुब्रत राय सहारा श्री बन गए। एक दिलचस्प कहानी इनके ज़िंदगी से जुड़ी है कि इन्हें यूनिवर्सिटी टॉपर से प्यार हो गया था। आपको बता दें, सुब्रत राय एक एवरेज स्टूडेंट थे। इन्हें यूनिवर्सिटी की टॉपर स्वप्ना से प्यार हो गया। कोलकाता में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए सुब्रत राय की मुलाकात स्वप्ना से हुई थी। सुब्रत के लिए पहली नज़र का प्यार था और उन्होंने स्वप्ना को प्रपोज किया। सुब्रत और स्वप्ना दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे और साल में काफ़ी कम मिलते थे। सुब्रत स्वप्ना के लिए रोमांटिक लेटर लिखते थे। 7 साल बाद दोनों की शादी हो गई। अब आपको बता दें, एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट तक में सहारा का जलवा कायम रहा। बात करें एयरलाइन की, तो एयर सहारा की स्थापना 1991 में हुई थी और 1993 के अंत में इसकी उड़ानें शुरू हुई।
इसे 2007 में जेट एयरवेज ने खरीद लिया और जेट लाइट नाम से इसकी रीब्रांडिंग की। एंटी वैली की बात करें तो एंटी वैली सिटी कभी सहारा का माहिस्मती हुआ करती थी। 10,600 एकड़ में फैली एंटी वैली लोनावला में स्थित है। एंटी वैली को भारत की पहली प्लांट हिल सिटी कहा जाता है। बात करें चैनल्स की तो 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज़ चैनल सहारा समय लॉन्च किया। इसके बाद कई रीजनल मूवी और एंटरटेनमेंट चैनल भी लॉन्च किए गए। सहारा वन मोशन पिक्चर के जरिए कई बॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हुई। बात करें क्रिकेट की तो सहारा ग्रुप 2001 से 2013 तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स 2011 में IPL में शामिल हुई थी। 2013 में सहारा की स्थिति खराब होने के बाद करार खत्म कर दिया गया। यहीं तक नहीं, इन्होंने अपने बेटों की शादी पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बताया जाता है कि सुब्रत राय और स्वप्ना राय के 2 बेटे सुशांतो राय और सीमांतो रॉय हैं। 2004 में सुब्रत अपने बेटे की सबसे महंगी शादियों में से एक के बाद सुर्खियों में आए थे। सीमांतो और सुशांतो की शादी एक ही दिन सहारा ऑडिटोरियम लखनऊ में हुई थी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शादी में सियासी, ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत की हस्तियों ने शिरकत की थी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी और मुलायम सिंह यादव जैसी हस्तियां शादी में शामिल हुई थी। मेनू में दुनिया भर के 110 व्यंजन शामिल थे। शादी में कपड़े व्यवसायी मुखर्जी और रोहित बल ने डिजाइन किए थे। आपको बता दें, पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी ने सुब्रत राय की तारीफ की। कहा जाता है कि सुब्रत को ग्लोबल अचीवमेंट के अलावा उनके समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत प्रयासों में काफ़ी मदद की थी। 1 लाख बोतल पीने का पानी, पैकेट दूध, खाने के पैकेट उपलब्ध करवाए थे। करगिल युद्ध में सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी थी। उनके योगदान की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तारीफ की थी। अब आपको बताएं, IPO आवेदन से फ्रॉड का खुलासा हुआ था। ये फ्रॉड सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ा था। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने IPO के लिए सेबी के पास DRHP दायर किया। DRHP के एनालिसिस में सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रोसेस में खामी मिली। 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनी OFCDS के पैसे जुटा रही है। आपको बता दें, OFCDS जारी कर 24,000 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे और सेबी को पता चला कि सहारा ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उससे अनुमति क्यों नहीं ली। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ सेबी के पास जमा करने को कहा। सभी डिटेल्स भी सेबी के पास जमा करने के लिए कहा ताकि निवेशकों को उनका पैसा मिले। 2013 में सहारा ने सेबी ऑफिस में 127 ट्रक भेजे। इन ट्रकों में OFCD धारकों के डॉक्यूमेंट थे। इससे मुंबई के बाहरी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम हो गया, जहां सेबी का हेडक्वार्टर है। सेबी ने डॉक्यूमेंट की जांच की तो पता चला इसमें निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं है। आपको बता दें, सहारा ने 5120 करोड़ की पहली किस्त जमा की। सहारा 3 महीने के भीतर सेबी के पास 15% ब्याज के साथ पैसा नहीं जमा कर पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। सहारा ने 5150 करोड़ रुपए की पहली किस्त का पेमेंट किया, बाकी पेमेंट अभी तक नहीं किया। सहारा ने दावा किया कि वह पहले ही 90% से ज़्यादा निवेशकों को पेमेंट कर चुका है। इसे साबित करने के लिए सबूत मांगे जाने पर सहारा इंडिया कोई सबूत नहीं दे पाई। सेबी के पास भी 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों में से केवल 4600 ही पैसे का दावा करने के लिए आ गया है। आपको बता दें, 2014 में गिरफ्तारी हुई थी सुब्रत राय की और ये 2 साल जेल में थे। इस समय तक सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानने लगे थे। नतीजतन उन्होंने संपत्ति के साथ सहारा इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू किया। अप्रैल 2013 में सेबी ने सहारा प्राइम सिटी के IPO की फाइल बंद कर दी। 28 फरवरी 2014 को सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया।
रॉय 2 साल से ज़्यादा समय तक तिहाड़ जेल में रहे। वो 2016 से पैरोल पर जेल से बाहर हैं। नवंबर 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अब सवाल ये उठता है कि निवेशकों को उनका पैसा कब तक मिलेगा। आपको बता दें, सहारा की रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के निवेशकों को ही पैसा लौटाया जा रहा है। सहारा ने रियल एस्टेट के 232.85 लाख निवेशकों से लगभग 194,000 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए 75.14 लाख निवेशकों को 6380.50 करोड़ जमा कराए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में लोकसभा में पैसे लौटाने को लेकर जवाब दिया था। 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के बदले रिफंड अमाउंट में 15,503.69 करोड़ इकट्ठा हुए। आपको बता दें, सेबी को रिफंड के लिए 19,644 आवेदन मिले। सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 19,644 आवेदन मिले। सेबी ने 138.07 करोड़ रिफंड किए। वहीं 17,526 बॉन्ड होल्डर को ही ये रिफंड मिला। बाकी ये आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। आपको बता दें, दूसरों की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देता था सहारा कई तरह के प्लान चलाता था जो काफ़ी फ्लेक्सिबल थे। डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल एफडी जैसी सुविधा सहारा देता था। एफडी में ये 11% से 12% का सालाना ब्याज देने का वादा करता था। कई साल लोगों को रिटर्न मिला और लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश के रीवा में सहारा से जुड़े एक एजेंट बताते हैं कि सुब्रत रॉय के जेल जाने के बाद भी अलग अलग नाम से करीब 2020 तक सेविंग स्कीम चलती रही। लोग पैसा भी जमा कर रहे थे और कई जगहों पर लोगों को रिफंड भी मिल रहा था, लेकिन अब न तो रिफंड मिल रहा है और न ही जमा हो रहा है। वो बताते हैं कि कई लोगों को उन्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने उन्हीं के कहने पर स्कीम में पैसा डाला था। अब सवाल यही है कि रिफंड जो निवेशक थे उन्होंने जो पैसा उसमें जमा किया था, उन्हें रिफंड कब तक मिलेगा। बहरहाल आपको कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और इस पूरे वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। और सुब्रत राय से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।